हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुरेखा सिंह, आपकी हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं से पहला पार्ट जो एक कविता है उसका नाम है कुछ और भी दूं का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार श्री रामावतार त्यागी जी है। सबसे पहले मैं आपको श्री रामावतार त्यागी जी के विषय में बता दूं। श्री रामावतार त्यागी जी राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि थे। इनकी रचनाएं मुख्यतः राष्ट्र प्रेम पर आधारित होती थीं। ये हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार और कवि हैं। इनका जन्म 17 मार्च सन 1925 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ था। श्री रामावतार त्यागी जी ने ढेर सारी रचनाएं की, जिनमें से कुछ मुख्यतः इस प्रकार है: नया खून, मैं दिल्ली हूँ, गीत सप्तक इत्यादि। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल सन 1985 को हुई थी। श्री रामावतार त्यागी जी की जो इस कविता को लिखने के पीछे, इस कविता की रचना के पीछे जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि इस कविता को पढ़ने के पश्चात बच्चों के मन में, बाल मन में सहज राष्ट्र प्रेम की भावना का जागरण हो या सहज राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, और होता भी है। इस कविता को पढ़ने के पश्चात ये हमारे जो मन में, जो बच्चों के बाल मन में सहज ही राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने की भावना जो है जागृत होती है। इस कविता को पढ़ने के बाद बच्चों के मन में एक सहज भाव आएगा कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दें। तो इस कविता में कवि ने वही राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने की भावना को व्यक्त किया है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है, देख लीजिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो कविता की पंक्तियां जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी। अब आइए हम इसके भावार्थ को समझते हैं। भावार्थ को समझने से सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब हम कविता का भावार्थ लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम कवि का नाम और उसका परिचय देते हैं। उसके बाद उसमें पाठ का नाम, कवि का परिचय इत्यादि देते हैं। उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम यह लिखते हैं कि ये जो कविता है, ये जो पंक्तियाँ हैं कि वो किससे, उसमें कौन सा प्रसंग उल्लेख किया गया है, किस बारे विषय में लिखा गया है, और उसके बाद हम भावार्थ लिखते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, आपने क्लास 6 में भी सीखा होगा। अब आइए भावार्थ को हम समझते हैं कि पहले की जो 3 पंक्तियां हैं वो कवि इस प्रकार से कहते हैं: मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे मेरे भारत देश, मेरा ये मन, मेरा ये तन सब कुछ तुझे समर्पित है। समर्पित का अर्थ होता है न्यौछावर करना, भेंट दे देना, किसी को कोई चीज़ अर्पित करना। तो कवि कहते हैं कि मेरा मन, मेरा तन और मेरा जीवन, हे मेरे मातृभूमि, सब कुछ तुझे ही समर्पित है। मैं सब कुछ तुझ पर ही अर्पण करता हूँ। फिर चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि लेकिन कहते हैं कि इन सब के अतिरिक्त, हे मेरे देश की धरती, हे मेरी मातृभूमि, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। आगे की पंक्तियों में है: माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। अब इसमें कवि कहते हैं कि हे मेरी मातृभूमि, मेरे भारत देश, तुम्हारा मुझ पर बहुत ऋण है। ऋण कैसा? ऋण का अर्थ होता है कर्ज या उधार। तो ऋण कैसा मातृभूमि का हम पर? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि में ही उत्पन्न अन्न खाते हैं, यहीं का जल पीते हैं, यहीं का वायु ग्रहण करते हैं, और यहीं से हम पढ़ लिख कर इसी देश से, इसी मातृभूमि की गोद में पढ़ लिख कर हम बड़े होते हैं। तो क्या है, मातृभूमि का ऋण ही तो है हम पर। तो कहते हैं कवि कि हे मातृभूमि, तुम्हारा मुझ पर बहुत ऋण है, बहुत कर्ज है, किंतु मैं अकिंचन। पर वो क्या कहते हैं कि वो क्या है? अकिंचन है। किंचन का अर्थ होता है दरिद्र, गरीब। कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। कहते हैं कि फिर भी मैं इतना तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब।
कि जब मैं थाल में अपना भाल सजा कर लाऊं, भाल का अर्थ होता है मस्तक, जो शीश होता है, सिर होता है, इसे हम भाल कहते हैं। तो थाल में जब मैं भाल सजा कर लाऊं, अब थाल में भाल कैसे सजा कर लाएंगे, थाल में तो लेके नहीं आएंगे। तो उसका अर्थ होता है कि जब हम मातृभूमि की सेवा में प्राणों का बलिदान कर देना, थाल में भाल सजा कर लाने से अर्थ होगा कि मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों को बलिदान कर देना। तो कवि कहते हैं कि जब मैं अपने आपके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए या आपकी सेवा में जब मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूं, तो हे मेरे देश की धरती, हे भारत माता, तुम उसे दया करके स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का करकड़ समर्पित। गान अर्पित कवि कहते हैं, उसके आगे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि गान अर्पित, गान का अर्थ होता है गीत, कि जो मन की भावनाएं होती हैं, जो गीत के रूप में हमारे आती हैं बाहर, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे गान। तो कवि कहते हैं कि मेरे गीत, मेरा जो प्राण और जो मेरे रक्त, मेरे शरीर में जो रक्त है, उसका हर गुण, हर एक जो प्रत्येक गुण, सब कुछ तुझ पे अर्पण है, सब कुछ मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन इतना देने के पश्चात भी कवि का जो मन है वो मातृभूमि को देने से, मातृभूमि को अर्पण करने से नहीं भरता, और वो अपने मातृभूमि से कहते हैं कि हे मेरे मातृभूमि, मैं इस सब के अतिरिक्त भी तुझे कुछ और देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम इतनी ही पंक्तियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ आपको समझा दूँ, जो आप ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर कुछ इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे समर्पित। समर्पित का अर्थ होता है भेंट करना, न्यौछावर करना। ऋण का अर्थ होता है कर्ज या उधार। अकिंचन का अर्थ होता है गरीब। निवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना या रिक्वेस्ट जो बोलते हैं। भाल का अर्थ होता है मस्तक, और रक्त का अर्थ होता है खून। अब उम्मीद है आपको एक कठिन शब्द समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो हम अगले वीडियो में आपसे आगे भी उसका अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।